बीपीएससी टीआरई का लैंग्वेज पेपर भी अब संपन्न हो चुका है। लेकिन पहले ही दिन जीएस के एग्जाम देने के बाद छात्रों ने जिस प्रकार से बताया कि जीएस का एग्जाम कितना टफ था, उसके बावजूद छात्रों के मन में बहुत संशय चल रहे हैं कि शुरू में उसे ऐसा लग रहा था कि नेगेटिव मार्किंग के कारण दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद नेगेटिव को भी हटा दिया गया। इसके बावजूद भी क्वेश्चन के लेवल को इस प्रकार से बढ़ाया गया कि अब सभी छात्रों के मन में एक संशय चल रहा है कि क्या कट ऑफ हो सकता है, कितने नंबर लाएंगे कि हम शिक्षक बन जाएंगे। दूसरी परिस्थिति ये भी उत्पन्न हो रही है कि अगर बीएड वाले को हटाया जाता है, अगर बीएड वालों का रिजल्ट होल्ड किया जाता है, तो कितना डीएलएड वालों का मार्क्स आना चाहिए कि वो क्वालिफाई करें। फिर लड़कियों के लिए कितने मार्क्स आने चाहिए, कैटेगरी वाइज भी कितना मार्क्स आना चाहिए। सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर श्री संजय कुमार सिंह सर हैं। चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं इन तमाम चीज़ों को। सर, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोग बच्चों के बीच में अच्छा मैसेज पहुंचाते हैं, इसीलिए आप लोग को धन्यवाद कि आप इस तरह से काम करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, बीपीएससी ट्रे का जीएस पेपर का जो एग्जाम सर संपन्न हुआ, उसमें आप भी सर एग्जाम सेंटर पर गए होंगे या फिर उसके बाद सर आपके पास जब क्वेश्चन आया होगा, एनालिसिस किए होंगे। छात्र बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ था। सर, आपके अकॉर्डिंग किस प्रकार का क्वेश्चन था और किस प्रकार का होना चाहिए था? जी, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि कल मैं 3-4 सेंटर का दौरा किया। 1 to 5 का एग्ज़ाम के लिए इस तरह का हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए था, लेकिन कंपटीशन है। कंपटीशन में आप ये नहीं कह सकते कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है, और बीपीएससी पहले से ही सबको नोटिस करते आ रहा है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई होगा और आपको उस लेवल तक तैयार रहना है। बीपीएससी का टीचर का 1 से लेकर 5 तक का एग्जाम था, लेकिन इसके बावजूद सर क्या लगता है आपको कि जो प्रश्न दी बीपीएससी अपने स्टैंडर्ड को फॉलो की है कि बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम लेती है उस टाइप का एग्जाम ले ली? नहीं, बीपीएससी का जो स्टैंडर्ड है उससे कहीं ज़्यादा अपने स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा था। हाँ, बीपीएससी का जो स्टैंडर्ड है, जो बीपीएससी का ओरिजिनल बीपीएससी का जो पीटी का एग्जाम होता है, उससे कहीं ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये। हाँ, और ये होते आया है। आप देखिएगा अन्य एग्जाम में भी, तो जो उनका मूल एग्जाम होता है, अगर किसी दूसरे तरह का एग्जाम को कंडक्ट करता है तो उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि बीपीएससी को में अभी इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट को छांटना है। और आप जान ही रहे हैं कि बीपीएससी पे अभी ग्रहण लगा हुआ है, बीएड वाले छात्र हैं, ये वाले छात्र हैं, तो उस सारे कंडीशन को देखते हुए क्वेश्चन को जानबूझ के टफ रखा गया है। सर, लड़कियों की शिफ्ट में इजी भी आया था। हाँ, लड़की के शिफ्ट में देखिए, आप एक चरण में कोई एग्जाम, आप एक चरण में सारे एग्जाम को संपन्न कराते हैं तो उसका स्टैंडर्ड अलग होगा। अभी एक ही एग्जाम को आप कई चरण में लेते हैं तो उसका स्टैंडर्ड बदल जाएगा। क्वेश्चन जैसे बदलेंगे तो वो तो सेट करने वाले ये सोच के सेट करते हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हमने एक ही रखा है, एक ही लेवल का रखा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंतर हो ही जाता है। और ऐसे भी लड़की का शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा मामूली, क्योंकि उसका कटअप अलग जाना है, उसका रिजल्ट अलग बनना है, लड़कों का अलग बनना है, तो दोनों के क्वेश्चन में अंतर रहना स्वाभाविक बात है। सर, कटअप की चर्चा की आपने, और अभी जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड चीज़ है बीपीएससी के छात्रों के बीच, ये शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच यही है सर कि क्या कट ऑफ जा सकता है। नेगेटिव मार्किंग हट गई, छात्र एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, लेकिन आयोग ने पूरा खेला कर दिया सर कि अपने लेवल को ही बढ़ा दिया। तो इसके बाद सर क्या कट ऑफ जा सकता है, आपको क्या लगता है सर कि गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए आप कट ऑफ बताएं सर कि कितना जा सकता है? देखिए, सबसे पहले गर्ल्स के लिए बता दें, मेरे हिसाब से, ऐसे तो अब बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं गर्ल्स के लिए कि 55 से 60 जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 45 से 50 जाएगा। 5 हाँ, ज़्यादा बहुत टफ क्वेश्चन था। 45 से 50 पे सर गर्ल्स का मेरिट? हाँ, 45 से 50 जाएगा। देखिए, एक अनुमानित होता है, 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे बढ़ने का कोई विशेष अनुमान नहीं लगा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 45 से 50 जाना चाहिए इसका जो स्टैंडर्ड, जो जिस लेवल। 45 से 50 सर, इजी शिफ्ट होने के बावजूद 45 से 50? हाँ, क्योंकि हम जो बच्चों का स्टैंडर्ड देखे, हमारे यहाँ जो टेस्ट चलती है या क्लासेस चलती है, उसमें बहुत सारी महिलाएं आई थी, बहुत सारे बच्चे जो ऐसे थे गर्ल्स कैंडिडेट में, जो इसका पढ़ाई से बहुत दिनों तक सी टेट करने के कारण, बी टेट करने के कारण उनका जो मूल कंपटीशन है उससे काफ़ी लिंक टूट गया था, जिसके कारण उसकी तैयारी इतने कम समय में हाई लेवल पे नहीं पहुंच पाया है। हाँ, इस चीज़ को देखते हुए हमको लगता है कि 45 से 50 जाएगा। बॉयज़ का सर कितना जाएगा? बॉयज़ का जाना चाहिए उसका 55 से 60। 55 से 60 के बीच में जनरल का जाएगा सर? हाँ, 55 से 60। ओबीसी, एससी, एसटी का इससे सब में 2-4-5 नंबर का ही अंतर रहता है। पिछला जितना भी
कट ऑफ निकलता है, वैकेंसी निकलती है, तो आप 10 साल का देख लीजिएगा किसी भी एग्जाम का, तो सब में 2-4-5 नंबर का डिफरेंस हो जाता है, 5 नंबर नीचे ऊपर हर एक साल में आप सर 55 से 60 बता रहे हैं जनरल के लिए, हाँ, जनरल के लिए 55 से 60 कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए, 60 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए जैसे। अच्छा सर, परीक्षा हो गया, परीक्षा सेंटर पर हमने भी रिव्यू किया सर, बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि जितने भी कोचिंग वाले हैं, जितने भी टीचर हैं, ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं, सभी का नोट्स फेल कर रहा है। लेकिन सर हर दिन से प्लेटफॉर्म अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जानी गई है। सर क्या प्लेटफॉर्म का भी नोट्स फेल कर गया? जी नहीं, प्लेटफॉर्म का नोट्स देखिए, कहीं पे भी कुछ भी कोई ऑनलाइन है, उसके लिए छात्र ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं आप कम समय में कम फी में ऑनलाइन क्या है, वो बेवकूफ़ बनाने का एक रास्ता है। और चूँकि हम भी पढ़ाते हैं तो मेरी भी मजबूरी है ऑनलाइन पढ़ाना, लेकिन हम हमेशा क्वालिटी बेस्ड काम करते हैं। लेकिन बच्चा जहाँ पे क्वालिटी है वहाँ पे जुड़ता नहीं है, जुड़ना नहीं चाहता है। जहाँ पे आप हंसाइए, हंसी मजाक कीजिए, तो हंसी मजाक से कंपटीशन नहीं पास होता है। ठीक है, आज हमारे एक भूतपूर्व टीचर भी फेसबुक पर ट्वीट किए, फेसबुक पर लिखे थे कि अब गंगा किनारे जाने से और यूट्यूब पर मिलियन सब्सक्राइबर वाले को फॉलो करने से आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पर हंसी मजाक ज़्यादा होती है, पढ़ाई की बातें कम होती। तो कंपटीशन आपको पास करना है तो ऑफलाइन मोड में जुड़ना पड़ेगा, और ऑफलाइन मोड में मैक्सिमम जो बेसिक चीज़ होता है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन अभी देखिए बीपीएससी का है, जो अभी क्वेश्चन पूछा है, मैक्सिमम क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है सर, पूरा रूट लेवल से उस चीज़ को तैयार किया? हाँ बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ जो पढ़ाई हुई है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस, 3 सब्जेक्ट में हिस्ट्री, जितने भी पढ़ाई हुआ है, जो भी छात्र पूरा सही से क्लास किया होगा तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है। टोटल हिस्ट्री में सर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, इसके बावजूद भी एक डिफिकल्ट, अभी हम दोनों सिटिंग का क्वेश्चन मिलाए हैं, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा है, 15 में 9 क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे मटेरियल से आया हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 9 क्वेश्चन तो रिजल्ट लेने के लिए सफिशियंट है। हाँ, आपका रिजल्ट कितना पे हो रहा है? 55 पे 60 पे हो रहा है, कितना % हो गया? तो आप समझ सकते हो, उतना उस लेवल तक हम लोग पढ़ा देते हैं जहाँ से रिजल्ट आपका हो जाएगा। बशर्ते हम क्लास में भी हमेशा बच्चों को बोलते थे कि केवल आप प्लेटफॉर्म का मटेरियल, क्लासरूम मटेरियल पढ़ लेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सिलेबस बीपीएससी द्वारा जारी किया गया था उसी हिसाब से, उसी किताब को फॉलो करके हम लोग पढ़ा रहे थे। तो पूछेगा तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? पूछना तो वहीं से है, टकराना तो है ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया सर। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो भी हम में क्वालिटी है, विशेषता है, और जो भी हम नया चीज़ बच्चों के लिए करना चाहते हैं, करते हैं, उससे हमारे बच्चे प्लेटफॉर्म से जुड़े और लाभान्वित हो। तो अभी हमारे साथ प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर श्री संजय कुमार सिंह सर थे। सर ने बताया कि क्या कट ऑफ रह सकता है बीपीएससी ट्रे एग्जाम का। लड़कियों का कट ऑफ तो जानकर हमें भी हैरानी हो रही है कि सर ने किस प्रकार से एनालिसिस किया इतनी, और सर ने एग्जैक्ट बताया और एग्जैक्ट कारण के साथ बताया कि क्यों इतना कम जा सकता है। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।